मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक कुख्यात अपराधी कपिल यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। वहीं देर रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 5 कुर्की वारंट सहित एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात अपराधी कपिल यादव पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी सहित अन्य कई मामले दर्ज हैं। कपिल की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के रूप में पुलिस देख रही है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ किया गया है। वहीं इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जल्द ही छापेमारी करने की रणनीति तैयार कर रही है। बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक मोहल्ले स्थित मस्जिद के पास से देर रात बबरगंज थाना प्रभारी राजरतन और सीआईटी की टीम के द्वारा छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक 9mm पिस्टल और 9mm पिस्टल के 8 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के गिरफ्त में आए एक अपराधी रुस्तम पहले से ही कई कांडों में शामिल रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं सभी से पुलिस गहन पूछताछ के बाद सभी अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लोदीपुर पुलिस ने बालू की अवैध रूप से खनन करने के आरोप में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव मोहम्मद अफान आर्यन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव के द्वारा अवैध तरीके से बालू का खनन कर ट्रैक्टर के द्वारा बाजार में ऊंचे दामों पर बालू बेचा जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस काफी समय से इनकी ट्रैक्टर को पकड़ने का प्रयास में लगी हुई थी। वहीं आज लोदीपुर थाना के पास राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव की ट्रैक्टर बालू ले जाते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने इन्हें बुलाया और पूछताछ के बाद अवैध तरीके से बालू खनन करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। को चलवाता है, ठीक है, चलवाता है। जब मैंने फ़ोन किया था प्रभारी को और जो एसआई पकड़ा था उन्होंने बोला कि आप आइए, आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। कुछ पैसे का डिमांड वगैरह कर रहे थे, बुलवाया गया 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करते करते जो है उन्होंने फिर जब मैंने बोला डीएसपी साहब को मालूम चला, डीएसपी साहब से बात की। जब मैं फ़ोन लगाने लगा मेरा मोबाइल छीन लिया वो लोग। बोला आप लोग कहाँ फ़ोन लगा रहे हैं? और उसी समय जो कि 2-3 गाड़ी था, मेरी गाड़ी को सिर्फ टारगेट करके पकड़ा और 2-3 बाकी जो गाड़ी था उन लोग से 25-25 हज़ार रुपये ले करके छोड़ दिया गया। जी, वो सब गाड़ी को छोड़ दिया गया। बरारी थाना क्षेत्र के सुंदरवती महिला महाविद्यालय रोड में एक खाली जमीन की चारदीवारी गिर जाने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर काली प्रतिमा बनाए जाने वाली लकड़ी के स्ट्रक्चर को लाकर रख दिया गया। वहीं एक बांस भी यहां पर गाड़ दिया गया था, जिसकी सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल और बरारी थाना के साथ मजिस्ट्रेट और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता ने पहुंचकर खाली पड़ी जमीन पर रखे काली प्रतिमा बनाए जाने वाली लकड़ी के स्ट्रक्चर को मोहल्ले के युवकों से कहकर हटवा दिया गया। दरअसल यह जमीन सरकारी है और सुंदरवती महिला महाविद्यालय का जमीन बताया जा रहा है। वहीं बरसात के कारण कल रात चारदीवारी गिर गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहां पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर मोहल्ले के ही कुछ लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मोहल्ले के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अधिक साधन नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को अधिक मुनाफा नहीं हो पाता है। लेकिन अब IIIT और BAU की दोनों ने मिलकर एक ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल की बीमारी का पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, रोग के साथ साथ अब इसके उपचार के बारे में भी जानकारी यह ऐप देगा। आपको बता दें कि IIIT व BAU ने मिलकर ई-निरोग नामक ऐप बनाया है, जिसमें 11 तरह के फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर किसी फसल के पत्ते में छिद्र हो जाता है तो उसकी तस्वीर लेकर ऐप में डाउनलोड करेंगे। ये निरोग ऐप सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी जानकारी देगा, साथ ही उसके उपचार के बारे में बताएगा। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि BAU के कुलपति ने यह बताया था कि किसान जब अपने खेतों पर जाते हैं तो उनके फसल सूखे मिलते हैं या पत्तों में छिद्र होते हैं। इसके बाद किसानों को जल्द उसकी समस्या का निदान नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए कि उन्हें जानकारी मिल सके। इसके बाद IIIT के फैकल्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया, इससे किसानों की खेती आसान हो जाएगी, समय पर बीमारी का उपचार मिल सकेगा, पैदावार भी अच्छा होगा। इस ऐप में गेहूं, मक्का, धान सहित कई तरह के फसल के बारे में जानकारी देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इससे फ़ायदा ये है कि किसान जब जाएंगे खेत में तो अपने मोबाइल से जो
पौधा इन्फेक्टेड है, रोग ग्रसित है, उसका फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के साथ ही ऐप जो डेवलप किया गया है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के साथ जो मेरा सर्वर में वो फ़ोटो चला जाएगा और वहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। वो तुरंत इमेज जो फोटोग्राफ गया उसको तुरंत वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा और पहचानने के साथ ही उसका पहले से जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं हर एक रोग का अलग अलग निदान का क्या क्या समस्याएं हैं तो उसका क्या निदान होगा उसका उपाय बताए हुए हैं। सुल्तानगंज राजकीय मध्य विद्यालय स्थित पैन में केंद्रीय आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य 4 विषय भागवत धर्म, गणतंत्र, जीवन सफलता का 7 बिंदु और माइक्रोबायोटम के विषयों पर चर्चा किया गया। वहीं सन्यासी के साथ साथ सैकड़ों आनंद मार्गी ने सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान कोलकाता से आए केंद्रीय आनंद मार्ग प्रचारक संघ के आचार्य पूर्ण देवानंद अवधूत ने कहा कि मनुष्य को भागवत धर्म अपनाना चाहिए जो कि वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। वहीं उन्होंने कहा कि आज वर्तमान समय में गणतंत्र का दुहाई देकर मानव जाति को धनतांत्रिक समाज व्यवस्था में शोषण का हथियार बनाकर जीना पड़ता है और इस शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए धनतांत्रिक और तथाकथित समाजतांत्रिक समाज बनाने के लिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रतिपादित प्राउत ही इस युग की पुकार है। वहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन की सफलता के लिए 7 बिंदुओं को अपनाना होगा। आत्मविश्वास, गुरु पूजा, श्रद्धा, परिणित हाय, इंद्रिय संयम के माध्यम से ही मानव जीवन की सफलता हासिल कर सकता है। इसमें मुख्य 4 विषयों पे हम चर्चा किए हैं। पहला है भागवत धर्म, मतलब हमारे समाज में आज धर्म के नाम पर जो शोषण, अन्याय, अत्याचार और हिंसा द्वेष चल रहे हैं इसका निदान एक ही मात्र है, मनुष्य भागवत धर्म को अपनाए जो कि वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। तीसरा विषय था यहाँ पर डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और गणतंत्र। आज वर्तमान समाज में गणतंत्र का दुहाई देकर मानव जाति को धनतांत्रिक समाज व्यवस्था में शोषण का हथियार बनके जीना पड़ रहा है और इस शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए धनतांत्रिक और तथाकथित समाजतांत्रिक जो समाज व्यवस्था है इससे बचाने के लिए जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रतिपादित प्रौढ़ दर्शन ही आज के युग की पुकार है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आगामी 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने मालदा डिवीजन के ADRM शिव कुमार प्रसाद रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान मालदा डिवीजन के ADRM शिव कुमार प्रसाद ने रेल विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। साथ ही ADRM शिव कुमार प्रसाद ने रेल विभाग के अधिकारियों को कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं ठहराव स्थल पर समुचित व्यवस्था करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान ADRM शिव कुमार प्रसाद ने मीडिया को बताया कि आगामी 4 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ है। इसके लिए रेल विभाग के द्वारा कांवरियों के ठहराव एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है। नियम, कायदे, कानून और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 11 बूथ बनाए जा रहे हैं और जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें ड्रेनेज, आवागमन, नाली, उसका कवर, वो सब का मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है और रेलवे के हर एक अधिकारी जितने भी दिन मेला श्रावणी मेला चलेंगे प्रतिदिन एक अधिकारी का नियुक्ति यहाँ किया गया है। मेला का जो है रखरखाव, भीड़ और ये सब चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन भी दिया है, हाँ, और कुछ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई है और सभी ट्रेनों का ठहराव जो है हमारे सुल्तानगंज स्टेशन में दिया गया है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आगामी 4 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट AC ईशांत राठी दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट AC ईशांत राठी ने भागलपुर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, पुलिस लाइन DSP संजीव कुमार, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार से मुलाकात करते हुए नमामि गंगा घाट, अजगैबी नाथ गंगा घाट, कच्ची कांवरिया पथ का जायजा लिया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के
कमांडेंट एसी ईशांत राठी ने मीडिया को बताया कि कांवरियों की सुरक्षा के लिए इस बार सीमा सुरक्षा बल की तैनाती गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक रहेगी। इस बार कांवरियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी और कांवरियों को कोई भी परेशानी नहीं होने की बात कही। यहाँ कांवरियों की सुरक्षा के लिए हमारे वरीय सीनियर महोदय के निर्देशानुसार काम चल रही है, जिसमें भी फोर्स डिप्लॉयमेंट की जा रही है और जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है, हम लोग को अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रहा है कि फोर्स की जरूरी है वहाँ हम लोग फोर्स देंगे। कांवरियों को इस बार बेहतर सुरक्षा मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा मिलेगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, विधि व्यवस्था की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगा घाट पर कांवरियों के लिए नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गंगा घाट जाने में कांवरियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल गंगा घाट में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को नुकीले और बड़े बोल्डर पर से जाना पड़ेगा। ऐसे में श्रद्धालु चोटिल भी होंगे। जिला प्रशासन जल स्तर बढ़ने के इंतजार में है, ताकि जल स्तर बढ़ने के बाद पानी सीढ़ी पर पहुँचेगा तो श्रद्धालु वहाँ स्नान करेंगे। अगर व्यवस्था ठोस नहीं की जाती है तो कांवरियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। डीएम ने कहा कि जल स्तर बढ़ने का इंतजार है, जल स्तर नहीं बढ़ता है तो वहां जियो बैग डलवा दिया जाएगा। पानी कम है, पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज्यादा था, तो जिसके कारण जो है सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो यहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे।